बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरक इल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। उनकी आखिरी आरामगाह लाहौर में है। उनका मज़ार बादशाही मस्जिद और किला लाहौर के दरमियान हजूरी बाग में वाक़या है और हो सकता है आपने वहाँ हाज़िरी भी दी हो। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि इल्लामा इकबाल की एक और कब्र तुर्की में भी वाक़या है तो क्या आप यकीन करेंगे? बल्कि आपको हैरत हो रही होगी, आखिर एक शख्स की दो कब्रें कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले ये वाज़ह कर दें कि इल्लामा इकबाल का जसद तो लाहौर में ही दफन है, अपने मज़ार में ही, लेकिन तुर्की के शहर कोनिया में उनकी एक अलामती कब्र भी मौजूद है। कोनिया तुर्की का एक अहम और तारीखी शहर है। अपनी पुरानी तारीख के अलावा जो बात इस शहर को सबसे जुदा करती है वो ये है कि यहाँ मौलाना रूमी के मज़ार का होना। यही वजह है कि कोनिया आज भी तुर्की का सबसे ज़्यादा मजहबी शहर है, बल्कि उसे तुर्की में इस्लाम का कला भी कहा जाता है। मौलाना रूमी 13वीं सदी के एक सूफी बुजुर्ग और शायर थे। आपका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी था। आप मौजूदा अफगानिस्तान के इलाके बलख में पैदा हुए, लेकिन मंगोलों के बढ़ते हुए हमले की वजह से उनके वालिद ने मगरब की तरफ हिजरत की, जहां मौलाना ने बिलाखिर कोनिया को अपना ठिकाना बनाया। आज उसी शहर में मौलाना रूमी का मज़ार मरकज़ निगाह है। मौलाना का शायरी मजमुआ मसनवी इस वक्त मुक़द्दस आसमानी किताबों के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। दुनिया जहाँ से लोग इनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, जिसके नवाह में इनके शागिर्दों की कब्रें भी मौजूद हैं। इन्हीं कब्रों में से एक कुतबे पर अल्लामा इकबाल का नाम भी लिखा है। ये अलामती कब्र दरअसल अल्लामा इकबाल और मौलाना रूम के रूहानी तल्लुक़ को बयान करती है। ये ताल्लुक़ कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा इकबाल की शायरी में बार बार होता है। बाल जबरील की नज़म है पीरो मुरीद, जिसमें मौलाना को पीरे रूमी कहा गया और इकबाल ने खुद को मुरीद हिंदी करार दिया। शायद ये इल्म ही है जो ज़मान व मकान की पाबंदियाँ तोड़ देता है, वरना कहाँ 13वीं सदी के अवाइल में पैदा होने वाले रूमी और कहाँ 19वीं सदी के आखिर में पैदा होने वाले इकबाल, दोनों में 670 साल का फासला था। लेकिन इल्म की दुनिया में ये सदियों का फासला भी कोई मायने नहीं रखता और इन हदूद को यहाँ तक तोड़ देता है कि आज हमें इकबाल रूमी के मज़ार के साए तले भी नज़र आते हैं। मिस्र के एक मशहूर इल्मी शख्सियत थे अब्दुल वहाब अज़ाम। उन्होंने एक बार कहा था, अगर जलालुद्दीन रूमी इस ज़माने में जी उठें तो मोहम्मद इकबाल ही होंगे। 7वीं सदी के जलाल और 14वीं सदी के इकबाल को एक ही समझना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत से सियाह और अकीदतमंद तुर्की के शहर कोनिया जाते हैं और मौलाना रूमी के मज़ार के बाद इकबाल की इस अलामती कब्र पर भी हाज़िरी देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की इन्फॉर्मेशन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए लेकर आएँ मज़ीद ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।